क्या हो जब कोई इंसान गलती से नर्क का रास्ता खोल दे और नर्क के सारे शैतान धरती में आने लगे और इंसानों को अपने काबू में करने लगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सूरज में ग्रहण लगता है और जमीन में एक आदमी गड्ढा खोद रहा होता है और गलती से वो नर्क का दरवाजा खोल देता है। उस गड्ढे में चारों तरफ आग लगी थी। ये आदमी देख के चौंक जाता है और उस गड्ढे की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ अलग होता है। उस गड्ढे से एक ताकतवर आत्मा उसके शरीर के अंदर चली जाती है और उस आदमी को अपने वश में कर लेती है। इस कहानी के 1 महीने बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो एक पुलिस वाला है। वो अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन लेने आया है, पर आज कुछ अलग होता है। उसके ऊपर हमला हो जाता है और कई गुंडे उस पर गोली चलाते हैं और वो भी उन पर गोली चलाता है, पर गलती से शेरिफ को एक गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। फिर हम देखते हैं शेरिफ की आत्मा वो स्वर्ग की तरफ निकल जाती है और स्वर्ग में एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बैठ जाती है। शेरिफ के सामने एक लड़की बैठी होती है और उसको वो बताती है, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है, आपने बहुत अच्छे काम करे हैं, आपने कई लोगों को बचाया है, हम आपको एक बार फिर धरती में जाने का मौका देंगे। शेरिफ ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है एक बार मुझे फिर मौका मिलेगा अपनी बेटी से मिलने का। फिर वो लड़की शेरिफ से बोलती है, 1 महीने पहले धरती में एक नर्क का दरवाजा खुल गया था और वहाँ से बहुत सी शक्तिशाली आत्माएं निकल गई थी। धरती में केवल एक ही मौके से आपको भेजा जाएगा अगर आप वो आत्माओं को पकड़ के वापस नर्क में भेजे। शेरिफ बिना पढ़े और बिना कुछ देखे उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। दरअसल उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जो शेरिफ के मतलब की नहीं थी। फिर भी शेरिफ उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ता और फिर वो लड़की शेरिफ को फिर वो धरती में भेज देती है। धरती में उसको एक लड़की मिलती है जो शेरिफ का इन सब कामों में साथ देगी। शेरिफ वो लड़की से बोलता है, आखिर हम क्या काम करेंगे? तभी वो लड़की बताती है, हम RIPD डिपार्टमेंट में हैं, हम शैतानों और गंदी आत्माओं को पकड़ते हैं। शेरिफ फिर अपने कब्र के पास जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बैंक में लूट चल रही है और वो लुटेरे बैंक से पैसा न लूट के वो इंसानों को ले जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं शेरिफ की तरफ। शेरिफ अपनी साथी जैनी से बोलता है, चलो मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो जैनी बताती है, तुम्हारे वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बेटी तुमको नहीं पहचान पाएगी। तो शेरिफ बोलता है, ऐसा क्यों? जैनी फिर शेरिफ को सच्चाई से वाकिफ करवाती है। वो उसको एक मिरर देती है। जब शेरिफ अपना चेहरा देखता है तो वो चेहरा किसी लड़की का होता है। दरअसल RIPD डिपार्टमेंट में जब किसी इंसान को धरती में वापस भेजा जाता है तो उसको दूसरा चेहरा लगा के भेजा जाता है, पर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को जब देखता है जब वो दोनों RIPD में होंगे तो वो अपना सच्चा चेहरा और असली चेहरा देख पाएंगे। यहाँ शेरिफ हताश होकर अपनी कब्र में बैठा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। दरअसल वो आदमी शेरिफ का दोस्त है और वो बताता है, शहर में बहुत से आदमी गायब हो रहे हैं और जो लोग इंसानों को ले जा रहे हैं उन्होंने मेरे दोस्त की बेटी को भी ले गए। दरअसल यहाँ ये आदमी शेरिफ की बेटी की बात कर रहा था। तभी वो दोनों निकल जाते हैं शेरिफ की बेटी को बचाने और रास्ते में उनको काफिला भी मिल जाता है जो लोगों को किडनैप करता था। तभी जैनी उनके सामने जाती है और सभी अपनी बंदूक निकाल के जैनी के सामने तान देते हैं। तो जैनी बंद लफ्जों में बोलती है, मेरी बहन पहाड़ी से गिर गई है और बहुत ज्यादा जख्मी है, आप लोग मेरी मदद करें। पर वो लोग अच्छे आदमी नहीं थे, वो मदद करने के लिए मना कर देते हैं। फिर जैनी कुछ पैसे दिखाती है और बोलती है, अगर आपने मेरी मदद करी तो मैं सारा पैसा आपको दे दूंगी। और पैसे की लालच से वो लोग जैनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब जैनी 2 सिपाहियों को लेके अपनी बहन के पास जाती है तो सच में इसकी बहन पहाड़ी से गिरी पड़ी थी। दरअसल ये जैनी की बहन नहीं, ये शेरिफ था जो अपनी बेटी को बचाने आया था और दोनों लोग उन गुंडों को जान से मार देते हैं। फिर वो उन लोगों के पास भी जाते हैं जो सभी लोगों को कैद करे थे। शेरिफ और जैनी एक एक करके उन लोगों को खत्म कर देते हैं। लास्ट में 2 आदमी बचते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उनके बग्घी के ऊपर कोई चढ़ा है और पीछे शेरिफ पूरी कोशिश कर रहा था उन लड़कियों को छुड़ाने में, पर शेरिफ उनको छुड़ाने में नाकाम था। तभी जैनी आती है। अपने पास से जैनी एक बोतल निकालती है, पवित्र पानी होता है और उसकी कुछ बूंदे उस आदमी के ऊपर डाल देती है। तभी एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन ऐसा कि देख के दिल दहल जाए। उस आदमी के सीने में एक छेद हो जाता है। दरअसल दुनिया में आए बहुत से शैतान वो अपना घर बना चुके थे और इंसानों के अंदर रहा करते थे और ये जल उन शैतानों को बाहर निकालता है जो शैतान नर्क से भागे हुए थे। और वो शैतान जैनी और शेरिफ के ऊपर हमला कर देते हैं और वो दोनों बचते बचाते जमीन में गिर जाते हैं। तभी शेरिफ अपने पास से एक बंदूक उठाता है और उस शैतान के ऊपर चला देता है और वो शैतान गायब हो जाता है। उस बंदूक से मारा जाता है जो बंदूक स्वर्ग के गेट कीपर ने दिया था। और यहाँ जैनी और शेरिफ एक आदमी के पीछे लग जाते हैं, उसका नाम चिंग होता है। जैनी कुछ बूंदे उस आदमी के ऊपर भी डाल जाती है और उसके सीने में भी एक गोला बनने लगता है। तो शेरिफ अपनी बंदूक निकाल के उसको वैसे ही मारने वाला होता है जैसे अभी पिछली बार उसने एक शैतान को मारा था, पर जैनी उसको रोक लेती है। फिर वो चिंग बताता
बताता है, मैं अपने मास्टर के लिए काम करता हूँ और मेरा मास्टर बहुत शक्तिशाली है। दरअसल चिंग उस मास्टर की बात कर रहा है जो मूवी की शुरुआत में नर्क से निकल के एक आदमी के अंदर चला गया था और वो बहुत शक्तिशाली है। शेरिफ उस आदमी के हाथ पैर बांध के करीब के एक गांव ले जाता है और देखता है कि गांव में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। शेरिफ ये देख के घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर वो सब लोग कहाँ गए। तभी उसको एक होटल दिखता है। वो होटल इस गांव के मेयर का है। शेरिफ मेयर से बात करता है तो मेयर यहाँ मना करते हुए बोलता है उसको होटल नहीं देना। तभी जेनी अपनी गन दिखाती है और वो डर के मारे शेरिफ को होटल दे देता है। शेरिफ और जेनी ऊपर जाते हैं। तभी उनको एक औरत मिलती है और वो उससे पूछते हैं आखिर गांव के लोग सब कहाँ गए। तभी वो औरत बताती है मेयर ने सब लोगों को बताया है एक गुफा में बहुत अच्छा काम मिल रहा है और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तभी सभी लोग उस गुफा के अंदर चले गए हैं, पर मुझको लगता है कि गुफा से कोई अभी तक वापस नहीं आया। शेरिफ और जेनी अपने कमरे में जाते हैं और चिंग को एक चेयर से बांध देते हैं। दरअसल शेरिफ को चिंग के ऊपर भरोसा नहीं था, वो शैतान का आदमी था और वो दोनों निकल जाते हैं। उनको रास्ते में एक आदमी मिलता है जो बंधा हुआ होता है। शेरिफ उससे पूछता है आखिर इस गांव के लोग कहाँ गए। तभी वो आदमी बताता है इस गांव के लोग एक सुरंग में गए हैं। दरअसल मुझे 1 महीने पहले एक आदमी मिला था और उसने कहा था टाउन में एक सुरंग है, पर उस सुरंग में जहरीली गैस है। तुम इस मास्क को लेके उस सुरंग के अंदर जाओ और सभी गाँव वालों को बताओ कि उस सुरंग के अंदर बहुत सा सोना है। दरअसल ये इंसान उस इंसान की बात कर रहा है जिसने पहली बार उस नर्क का दरवाजा खोला था और उसके अंदर सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर आत्मा घुस गई थी और वो सभी गांव वालों को अपने पास मतलब उस सुरंग के अंदर बुला रही थी, जिसे ये सभी शैतान मास्टर का नाम बोलते हैं और मास्टर की सभी बात मानते हैं। तभी शेरिफ और जेनी के ऊपर मास्टर के लोग हमला कर देते हैं। जेनी और शेरिफ पकड़े जाते हैं, उनको एक लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। तभी एक लड़की आती है। दरअसल ये लड़की एक गेट कीपर है। दरअसल ये लड़की RIPD की एक सदस्य है और एक मेंबर है। इसके पास भी वही हथियार हैं जो जेनी और शेरिफ के पास हैं और ये शैतान के साथ मिली हुई है। वो लड़की इनसे बताती है हमारे मास्टर जो हमारे सब करता धरता है वो इस दुनिया में अपना शैतान का पूरा देश बसाएंगे। जब ब्लड मून होगा और चांद अपनी चरम सीमा पे होगा तभी हमारे मास्टर उस नर्क का द्वार खोलेंगे जिससे सारी आत्मा जो नर्क में भटक रही हैं वो धरती में आ जाएंगी। और ये लड़की बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ चिंग आ जाता है और चिंग उन लोगों को छुड़ा देता है और चिंग ये भी बताता है मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, मेरी गलती थी कि मैं चोरी करने गया, पर सबको लगता है कि मैंने शेरिफ को मारा। दरअसल जब शेरिफ को गोली लगी थी और वो मारा गया था तो शेरिफ को ये लग रहा था वो किसी गोली से मरा है और वो चिंग की गोली है, पर ऐसा नहीं था। चिंग यहाँ सब सबूत और सारी बातें शेरिफ को बता रहा था, पर चिंग को ये नहीं पता था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है, जो चिंग को अभी लड़की दिख रही है, वो शेरिफ है। शेरिफ जेनी से बोलता है हम उस दरवाजे को कैसे बंद कर सकते हैं। तभी जेनी बोलती है हमारे पास जो पवित्र पानी है, दरअसल ये पानी ईश्वर के आंसू हैं और इस आंसू की वजह से वो नर्क का द्वार बंद हो जाएगा। शेरिफ जेनी से बोलता है कि जाओ जाके इस आंसू को उस नर्क के द्वार में डाल दो और वो बंद हो जाएगा और हम यहाँ उन सभी शैतानों को संभालेंगे जो तुमको रोकने की कोशिश करेगा। पर जेनी यहाँ डरते हुए वो आंसू शेरिफ को दे देती है और बोलती है ये काम तुम्हें करना होगा। शेरिफ मना कर देता है। दरअसल जेनी की जान जलने से गई थी। जब जेनी जिंदा थी तो लोग उसको चुड़ैल बोल के जला दिया था, इस वजह से उसको आग से बहुत डर लगता है। शेरिफ जेनी को हिम्मत दिलाता है और बोलता है तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा और उस शैतान को और उस दरवाजे को बंद करना होगा। जेनी और शेरिफ लड़ते लड़ाते उन सभी शैतानों को नर्क से भगाते हैं और अपनी गोली और तलवार से जिनसे वो शैतान मर सकते हैं उनको वो मारते रहते हैं। और जेनी बहाने से और अपने डर से लड़के उस दरवाजे के पास जाती है और वो पवित्र पानी जो ईश्वर के आंसू थे, वो आंसू जो उस दरवाजे को बंद कर सकते थे, वो उस नर्क के दरवाजे में डाल देती है और धीमे धीमे वो दरवाजा बंद होने लगता है। पर उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत, वो शक्तिशाली आत्मा जो सबसे पहले उस खुदाई करने वाले इंसान के अंदर गई थी और इस दुनिया में कब्जा करने के लिए आई थी, वो अपना असली रूप शेरिफ और जेनी के सामने लाता है। वो दोनों घबराते हुए उस पवित्र पानी को डाल तो देते हैं और धीमे धीमे सभी दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। दुनिया में जितनी भी काली शक्ति थी जो इंसानों के अंदर बसी हुई थी उस दरवाजे के अंदर चली जाती हैं। पर अभी एक सबसे बड़ी ताकत, वो ताकत बुराई की, जेनी और शेरिफ के ऊपर हावी होने लगता है, अपनी शक्तियां दिखाने लगता है और वो आत्मा जेनी को पकड़ के मारने ही वाली होती है। उतने में शेरिफ अपना दिमाग लगाता है। वो अपने पास जो ईश्वर के आंसू थे जिसने उस दरवाजे को बंद करा था, वही आंसू वो अपनी बंदूक में डालता है और बंदूक उस शैतान के ऊपर चला देता है और वो आत्मा का
खात्मा हो जाता है। शेरिफ, जेनी और चिंग ये तीनों गांव वापस आते हैं। मेयर को उसकी पोस्ट से हटा देते हैं और उसकी जगह चिंग को बैठाल देते हैं। दरअसल मेयर बहुत करप्ट आदमी था। वो लोगों की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, उसके लिए केवल पैसा मायने रखता था। जेनी चिंग से बोलती है, मैं गुजारिश करूंगी और मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी स्वर्ग में वापस आने के लिए। दरअसल चिंग के अंदर जो आत्मा थी वो एक अच्छी आत्मा थी और उसने चिंग के अंदर रहते हुए बहुत अच्छे काम किए थे। और जेनी ये भी बोलती है, जब तक तुम्हारी सिफारिश कबूल नहीं हो रही है तब तक तुम इस धरती में रह के लोगों की भलाई करो। और यहाँ चिंग मेयर बना दिया जाता है। शेरिफ और चैनी जब बाहर निकलते हैं तो शेरिफ की बेटी अपने दोस्त के साथ शादी करके शेरिफ से मिलने आती है। दरअसल शेरिफ की बेटी को शेरिफ एक लड़की नजर आ रहा था, पर शेरिफ की बेटी अपने दोस्त के साथ शादी करके बहुत खुश थी और शेरिफ भी देख के उसको बहुत खुश था। शेरिफ कोशिश करता है सारी बात बताने के लिए, पर उसके मुंह से एक भी जबान नहीं निकलती, एक भी शब्द नहीं निकलता कि वो अपनी बेटी को बता सके कि वो उसके सामने खड़ा है। शेरिफ अपने आंख में आंसू लेके वहाँ से वापस चला जाता है और उसके साथ जेनी भी चली जाती है। जेनी से शेरिफ बोलता है, चलो ये काम खत्म हो गया, अब मैं स्वर्ग में जाके आराम करूंगा। दरअसल मैं बहुत थक गया हूँ ये काम करके। तो जेनी यहाँ बहुत हंसती है और बोलती है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम 100 साल तक धरती में रहोगे और RIPD की सेवा करोगे और यही तुम्हारा काम है। शेरिफ यहाँ लोट लोट के रोता है और RIPD को बहुत चिल्लाता